अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बारगाह इलाही के अंदर दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, बाद अज़ां हमें उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत और उसकी तफ़सीलात, उसमें जो नसीहतें हैं, जो इबरतें हैं, इसके ऊपर गुज़िश्ता जुम्मे कुछ मुख्तसर सी बात की है कि 13 साल अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर मुशरिकीन का हर जुल्म और सितम बर्दाश्त किया। फिर जब देखा कि अब यहाँ रह कर काम करना मुमकिन नहीं है, तो इजाज़त दी सहाबाए किराम को कि आप मक्का छोड़ के हिजरत कर सकते हैं। तो पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई, फिर दूसरी हिजरत सहाबाए किराम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ की है। और ये कोई मामूली काम नहीं है दोस्तों हिजरत करना। वैसे हिजरत का माना तो यही होता है एक चीज को तर्क करना, छोड़ना। अल्लाह की हराम करदा चीजों को तर्क करना भी हिजरत है। एक वतन तर्क करके दूसरी जगह जाना भी हिजरत है। लेकिन यहां जो हिजरत मुराद है उसकी तारीफ कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, कि जहां आप रहकर आप अल्लाह की तौहीद पे ना अमल पैरा हो सकते हैं, ना आप बयान कर सकते हैं, तो
तो फिर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके वतन जाने का नाम क्या है? और इसकी इतनी फजीलत है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत से पहले जितने गुनाह भी हो चुके हैं अल्लाह हिजरत की वजह से पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो सहाबा किराम में से मुहाजिरीन ने यह फजीलत हासिल की, मक्का छोड़ा मदीना गए। नबी अलैहिस्सलाम अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मईयत में चलते हैं, गारे सौर तक पहुंचते हैं, 3 दिन 3 रातें गार में गुजारते हैं। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक की किस्मत पे कि 3 दिन 3 रातें गार में जो गुजारी हैं और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी झोली में सुलाया। इसकी शान, इसकी अजमत, इसकी फजीलत के क्या कहने। कुरान ने यह मंजर यहां नकल किया है सूरह तौबा में इन अल्फाज के साथ, फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर आप लोग मेरे पैगंबर की मदद नहीं करोगे, नुसरत नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने उनकी मदद की है। कैसे? इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उन्हें निकाला उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, यानी काफिरीन मुशरिकीन के कुफर से तंग आकर आपने वतन छोड़ा, इलाका छोड़ा, घर छोड़ा। जब आप वहां से निकलते हैं, कुरान करीम ने यह मंजर पेश किया, फरमाया सानी यसनैनि हुमा फिल गार, सानी यसनैनि हुमा फिल गार, जब वो 2 में से दूसरे थे। क्या? सानी यसनैन, 2 में से दूसरे। और मुफस्सिरीन ने यहाँ ये भी नुक्ता नकल किया है कि अबू बकर सिद्दीक का लक़ब और नाम ही सानी यसनैन पड़ गया है। इनको अलग-अलग करके माना नहीं करते, बल्कि ये लफ्ज़ ही कहते हैं और कहते हैं आप सानी यसनैन हैं। और यही लक़ब फारूक आज़म ने उस वक़्त भी दोहराया जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं और सक़ीफ़ा बनी सादा के अंदर बैत हो रही है कि खलीफा किसको मुंतखब किया जाए। अंसार ने कुछ जुमले कहे कि मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, कि मुहाजिरीन तुम्हारा अपना अमीर है और हम अंसार का अलग अमीर है। कुर्बान जाऊं अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर आप आगे बढ़ते हैं। तफसील मैंने एक जुम्मे में की है, यहाँ सिर्फ इख्तिसार है कि फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ओ मुहाजिरीन ओ अंसार, क्या आप लोगों को याद नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई बार अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया है। सब ने कहा कोई शक नहीं। तो फरमाया जब नमाज जैसी अहम इबादत में अबू बकर को मुस्तफ़ा ने हमारा इमाम चुना है, तो दुनियावी निज़ाम चलाने के लिए आज हम उसी मुस्तफ़ा के मुंतखब करदा अबू बकर को अपना खलीफा चुन लेते हैं। अल्लाह, क्या आपने नहीं सुना कि जब भी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा करते हैं तो अपने बाद अबू बकर का नाम लेते हैं? क्या आप इशारे नहीं समझते? और फिर फरमाया अबू बकर सिद्दीक
क्या आपका लक़ब कुरान ने सानी असनैन नहीं रखा? सारे मजमे में कहा कि अबू बकर आप सानी असनैन नहीं है, क्या आप और अल्लाह के महबूब साथ नहीं थे? अल्लाह, जब आपको सानी असनैन कहा गया है तो फिर नबी के बाद खलीफा भी आप ही मुस्तहिक हैं। आगे बढ़ाइए, हाथ पकड़ा और बैत कर दी, कोई इख्तिलाफ नहीं, सब ने बिल इत्तेफाक सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैअत कर ली। तो कुरान ने वो मंजर खींचा कि सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। कहाँ थे? गार में थे। और लफ्ज़ कुरान के फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, इज़ यक़ूलु, जब अल्लाह के रसूल कह रहे थे लिसाहिबिही, अपने साथी अबू बकर सिद्दीक से कि ला तहज़न, आप गम ना करें, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हरिपुर वालों, दो मकाम बड़े अजीब हैं। एक तो वो मकाम है जहाँ मूसा कलीमुल्लाह 8 लाख बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुंचते हैं और बनी इसराइल कहते हैं कि इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। पीछे फिरौन की फौज है और आगे दरियाए नील की मौजें ही मौजें हैं, हम तो पकड़े गए हैं, फंस गए हैं। तो उस वक्त अल्लाह के कलीम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। हालांकि ये नहीं कहा कि हम सबके साथ हैं, इसलिए कि उन पे वो एतमाद नहीं था। लेकिन यहाँ अबू बकर सिद्दीक तने तन्हाए मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह के पाक पैगंबर यूं नहीं फरमाते हैं इन्ना माइया रब्बी इन्नल्लाह माइया, कि अल्लाह मेरे साथ है, बल्कि सिद्दीक को साथ मिला के कहा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ हैं। ये बहुत बड़ा अजीब मकाम है, एतमाद है। इन्नल्लाह माना ला तहज़न, लेकिन क्या किया जाए, कुरान के अल्फाज तो अबू बकर सिद्दीक की शान में चमकते हैं। उलमा ने लिखा है साहबा सारे शान वाले हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिनके लिए सहाबी का लफ्ज खुद कुरान ने इस्तेमाल किया है। इज़ यक़ूलु ले साहिबिही, सहाबी और साहिब किसने कहा? अल्लाह ने कहा है। लेकिन अगर गंदे बातिन का हो तो उसका क्या किया जाए? सूरज चमक रहा हो, बंदा ही नाबीना हो, तो उसमें सूरज के उजाले का कसूर नहीं। एक बदबख्त उठ के कहता है कि जी कुरान के लफ्ज़ों पे गौर करो, कुरान कहता है ला तहज़न, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर रहे थे। क्या कर रहे थे? डर रहे थे, उनको डर लग रहा था, उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई थी। मैंने कहा आप कुरान क्या समझे? अबू बकर का दुश्मन कुरान नहीं समझता, कुरान समझने के लिए मोहम्मद अरबी के सहाबा का गुलाम बनना पड़ता है। कुरान तब समझ में आता है। लफ्ज कुरान के क्या हैं? ला तहज़न, नबी अलैहिस्सलाम ने ला तखफ नहीं फरमाया। क्या? ला तखफ, तू डर नहीं। हरिपुर वालों इतना तो समझते हो ना। ला तखफ नहीं फरमाया, बल्कि ला तहज़न। फर्क हो गया
एक खौफ है, खौफ जब बंदे को अपना खतरा हो, क्या हो, अपना खतरा हो तो इसको खौफ कहते हैं। यहां अपना खतरा नहीं था इसलिए खौफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ला तहज़न, हुज़न का माना ही होता है किसी पे गमगीन होना, किसी पे गमगीन होना। तो ये तो मेरे सिद्दीक की शान और वाज़े करती है कि कुर्बान जाऊं, खतरा तो अबू बकर को भी था, लेकिन अबू बकर को गम अपना नहीं रसूलुल्लाह का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। एक बदबातिन यहां भी कुछ कहता है, वो कहता है, देखिए कुरान कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने सकीना अपने नबी पे नाजिल किया उस पर, व अय्यदहु और उनकी मदद की, नबी की, उनकी तायीद की। तो इधर सीगे मुफरद के इस्तेमाल किए हैं। तो वो कहता है देखो सकीना नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, अबू बकर पे नहीं उतरा। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, ये तायीद नबी की अबू बकर इसके मुस्तहिक नहीं थे, सीगा इसलिए मुफरद का है। अल्लाह कुर्बान जाऊं, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? मुफस्सिरीन का एक तबका कहता है दोस्तों, ये अनज़लल्लाहु सकीनतहु से मुराद ही अबू बकर है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। वो एक लम्हा के लिए भी सकीना के बगैर नहीं, सकीना उन पे पहले से ही उतरता है, उनको कोई फिक्र नहीं थी। सकीना की जरूरत उनको थी जिनको हुज़न लाहिक हुआ था। तो आयत का माना है कि अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए तो अल्लाह ने उनके दिल पे सकीना उतार दिया है। ये अनज़लल्लाहु सकीनतहु, अबू बकर सिद्दीक हैं, नाजिल की अल्लाह ने सकीना उन पे, व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला, काफिरों का कलमा अल्लाह ने नीचे कर दिया, पस्त कर दिया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा ही बुलंद रहता है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह जबरदस्त है, हकीम हिकमतों वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अबू बकर सिद्दीक, सीरत ने लिखा है, अल्लाह अकबर, बल्कि सीरत क्या, सुन लीजिए, हदीस सुना देता हूं फिर वो बात करता हूं। रात का अंधेरा है, अल्लाह अकबर, चांदनी है, आसमान पे सितारे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर अपनी चारपाई पे हैं, साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। पूछ ही लिया मोहब्बत में आके, फरमाया या रसूल अल्लाह, ऐसा भी कोई सादतमंद है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? ऐसा भी कोई बंदा है? सितारे चमक रहे थे, बड़ी तादाद थी। फरमाया हाँ आयशा, है ऐसा सादतमंद। फरमाया वो कौन है? फरमाया वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, इतनी नेकियां हैं। तो उम्मुल मोमिनीन कुछ परेशान सी हो गई। फरमाया आयशा आपको अजीब सा लगा है? फरमाया हाँ, क्यों अजीब लगा? मैंने सोचा कि आप मेरे बाबा जान अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया।
फरमाया आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, और आपके बाबा अबू बकर सिद्दीक का क्या पूछते हो? वो जो गार में 3 रातें मेरे साथ गुजारी हैं, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां उन 3 रातों का भी मुकाबला नहीं कर सकती। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और कभी फारूक आजम कह भी देते कि अबू बकर सिद्दीक, मोहब्बत की बात है, अगर सारी नेकियां अपनी जिहाद, सदकात, खैरात, नवाफिल आपको दे दूं तो वो 3 रातें आप देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? वो मुझे दे दें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उमर, ये तो आपकी चाहत है। आप कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अबू बकर कहूंगा, अगर सारी कायनात अपनी नेकियां मेरी झोली में उंडेल दे, मैं उन 3 रातों का एक लम्हा भी किसी को ना दूं। ये तो मेरी चाहत थी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने की, अल्लाह ने पूरी कर दी। कोई नहीं था साथ, तीसरा, चौथा, 5वां, मैं देख रहा था झोली में सर मुस्तफ़ा का, जी भर के देख रहा। और कभी कभी आपको पता है, एक बंदे की आंखें खुली हों तो बंदा उस तरह जी भर के नहीं देख सकता। क्यों? जब आंख से आंख मिलती है तो दूसरा आंखें झुका लेता है। लेकिन जब मुस्तफ़ा की आंखें बंद आराम फरमा हैं और अबू बकर सिद्दीक जाग रहे हैं तो कितना जी भर के देखा होगा। अल्लाह अकबर। ये 3 दिन 3 रात गुजारे। फिर आपने एक शख्स की ड्यूटी लगाई थी कि आपने दोनों ऊंटनियां तैयार करके गार तक पहुंचा देनी है। पहुंचा दी। आप आगे चलते हैं, गार से मदीना की तरफ सफर जारी हो गया। इधर मक्के में इनाम लगा है, जो सर लाएगा 100 ऊंट, तफसील में कर चुका हूं गुज़िश्ता जुम्मा। सुराका बिन मालिक इनाम पाने के लिए दौड़ता हुआ आया। यहां तक खुद सुराका कहता है कि मैं इतने करीब पहुंचा कि अल्लाह के पाक पैगंबर की तिलावत की आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। कुरान से कितना शगफ, सफर भी जारी है, जुबान पे कुरान भी जारी है। मैंने क़िराअत की आवाज सुनी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे पीछे। फरमाया या रसूल अल्लाह, उतीना, दुश्मन आ गया। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। फिर यूं सर उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिता, अल्लाह हिफाजत कर जिस तरह तू चाहता है। बस कहने की देर थी, सुराका का घोड़ा धंस गया। चिल्लाया, माफ कीजिए, माफी का तलबगार हूं, ये तीर लीजिए, रास्ते में मेरी बकरियां हैं, ऊंट चर रहे हैं, मेरा गुलाम है, उनको दीजिए, जो आपको चाहिए ले जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने मुआफ़ भी कर दिया और तीर वापस कर दिया। साथ इतना कहा, हमें चाहिए कुछ नहीं, राज का ख्याल रखना, मक्के वालों को न बताना। ये वापस आ गया। तफसील में गुज़िश्ता जुम्मा कर चुका हूँ। अबू जहल को पता चला तो इसके पास आ गया। 3 दिन गुजर गए ना, तो इन्होंने बात जाहिर कर दी कि अफसोस है आप पर कि आपसे हमारे दुश्मन निकल के चले गए, आपने पकड़ा नहीं, मारा नहीं। बुरा भला कहने लगा तो अबू जहल के जवाब में सुराका ने क्या कहा? कहता है अबाहिकम मिन वल्लाति लौ कुन्त शाहिदा, अबाहिकम मिन वल्लाति लौ कुन्त शाहिदा, ले अमरे जवादी तसीखु कवाइमुहु, अजिबत वलम तशकुक बि अन्ना मुहम्मदन नबीयुन व बुरहानुन फमन ज़ा युकाविमुहु। ओ अबू जहला, लात की कसम है मुझे, अगर तू वहां मौजूद होता जब मेरा घोड़ा जमीन में धंस गया
तो अजिबता वलम तशकुक बि अन्ना मुहम्मदन, तू हैरान रह जाता और तेरे सारे शुकूक शुबात खत्म हो जाते, तू यकीन कर लेता कि बे अन्ना मुहम्मदन नबियुं व बुरहानू, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह की वहदानियत के दलील हैं। तो कौन उनका मुकाबला कर सकता है? मैं तो तुझे भी वसीयत करता हूँ अबू जहला, अलैका बिकफ़िल कौम अन्हु, तू भी रुक जा, कौम को भी उनसे बाज रख, क्योंकि फ़इन्ननी अरा अमरहु यौमन सतब्दु मआलिमुहु, मैंने जो उनके बुलंदो बाला निशानात कमालात देखे हैं, अनकरीब उनके बुलंद निशानात कायनात पे जाहिर होने वाले हैं। मेरी तुझे भी ये नसीहत है। खैर, इनसे तो छूटे अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर जारी है। चलते चलते आप थक गए। उम्मे माबद एक औरत है, मुसाफिर उमूमन गुजरा करते थे तो इनके पास ठहर जाते। बड़ी खिदमत गुजार औरत थी, मुसाफिरों की खिदमत करती थी। बूढ़िया औरत थी, खैमा था उसका। ठहर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पूछिए कुछ है खाने के लिए। बुढ़िया के पास आए, फरमाया कुछ मिल जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, अफसोस कि आज कोई बकरी भी घर नहीं है, अबू माबद सारी बकरियां चराने ले गया, घर में बाकी भी खुराक की कोई चीज़ नहीं है, तो आज मैं बहुत कासिर हूँ आपकी खिदमत करने से। मैं सारी तफसील कर चुका हूँ, आपके जहन में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुढ़िया से कहो वो कोने में एक बकरी नज़र तो आ रही है, ये मिल जाएगी? कहने लगी, बकरी तो है लेकिन बीमार है, रेवड़ के साथ नहीं जा सकी और दूध भी नहीं है। फरमाया दूध भी नहीं, खैर थोड़ी देर के लिए आप दे दें, इंशाअल्लाह बरकत वाली होगी, वापस होगी। कहने लगी ले आती हूँ। बकरी ले आई। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से फरमाया, सुक इलैया, जरा करीब कर मेरे। बकरी जब करीब की, आपने अपने दस्ते मुकद्दस, दस्ते मुबारक जब थनों पे फेरे और कुरान पढ़ा, अल्लाह की शान है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। हाथ लगने की देर थी, खुश्क थनों में दूध ऐसे निकलने लगा जैसे सावन की घटा बरसती है। बर्तन भरा। बुढ़िया भी हैरान है, जब झाग उसकी ऊपर आई ना तो हैरान ताज्जुब में कि ये क्या मामला हो रहा है। फरमाया, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले बूढ़ी अम्मा को पिलाओ। अम्मा ने पिया, खूब दूध पी लिया। जब दूध पिया, फरमाया अबू बकर सिद्दीक अब आप पिएं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। पीने के बाद फरमाया अब बर्तन फिर करीब करो, भर दो। जब बर्तन भर दिया, फरमाया ये अम्मा बूढ़ी को दे दो कि घर में रख ले, खावंद आएगा उसके काम आ जाएगा। बूढ़िया ये हैरानगियाँ, ये करिश्मे देखे, मौजज़ात। बर्तन तो रख दिया, नज़ारा भी कर रही है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चल पड़ते हैं। सफ़र शुरू किया। देर के बाद जब अबू माबद घर आया, देखता है कि बकरियां तो सारी मैं लेके गया हूं और बर्तन दूध से कैसे भरा है, ये क्या मामला है। उम्मे माबद कहने लगी, अबू माबद आज अल्लाह की शान, मेरे घर में एक ऐसे मेहमान आए थे
कि उनकी महक और खुशबू अभी तक मेरे खेमे में घूम रही है। क्या अजीब कमालात वाले थे। तो फौरन अबू माबद का दिमाग घूमा और कहने लगा कि ओ उम्मे माबद, कुछ बतला सकती हो? हुलिया उनका, सूरत उनकी, कोई चेहरे मुबारक की निशानियां, ताकि मैं पहचान लूं कि कौन आया है। उम्मे माबद कहने लगी, हां बतला सकती हूं। अरबी के कलिमात मेरे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, मैं उर्दू में उनका सलीस तर्जमा पेश करता हूं। अबू माबद कहता है, कैसी हस्ती आई? उम्मे माबद कहती है कि ओ अबू माबद, मैंने एक ताबा दरख्शा इंसान देखा, दिलकश चेहरा, उम्दा अखलाक, न पेट बड़ा हुआ न सर छोटा, निहायती हसीन व जमील, आंखों की सियाही और सफेदी दोनों नुमाया, दराज पलकें, मुतरन्नम आवाज, सुरमगी आंखें, लंबी गर्दन, भरपूर दाढ़ी, गने और बाहम पे वस्ता आबरू, बावकार खामोशी, बुलंद पाया और बेहतरीन गुफ्तगू, कलाम में रवानी का ये आलम, जैसे हार से मोती एक तसलसल से गिरते हो। शीरीं बयान, एक एक लफ्ज वाजे और जरूरत के मुताबिक, ना कम ना ज्यादा, दूर से भी खूबसूरत नजर आने वाले और करीब से भी हसीन दिखाई देने वाले। कई लोग दूर से अच्छे लगते हैं, जब करीब से देखो ना इतने हसीन नहीं। तो कहती है दूर से भी हसीन, करीब से भी हसीन नजर आने वाले, मदरमियाना कद, न बहुत लंबा के मालूम हो, ना बहुत छोटा के नामुनासिब नजर आए, अपने साथियों में ज्यादा बारोना को शादाब, जैसे दो शाखों के दरमियान से एक शाख निकली हो। मजलिस में बैठे हों और उसके दोस्त, 4-5 आदमियों का काफिला था, कहने लगी उसके दोस्त, उसके साथी उसको हर वक्त घेरे रहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी बात कान लगा के सुनते हैं, हुक्म की तामील करते हैं। माथे पे न तेवरी है न बल चढ़ाए हुए हैं, इतने कमालात वाला इंसान मैंने देखा है। अबू माबद जब ये सुनता है कहने लगा, उम्मे माबद, अल्लाह की कसम ये कोई और नहीं हो सकता, ये वही हस्ती है जिनके पीछे मक्का लगा हुआ है। मक्के वाले जिनके पीछे लगे हुए, निकल पड़ता है कि मैं भी इनकी मैयत में रहूंगा। अल्लाह, अगर मुझे मौका मिला मैं भी उनका खादिम बनूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल पे मंजिल तय करते, और उधर चूंकि मदीना में खबर पहुंची है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो चुके हैं, वो बेचारे सुबह सवेरे सारे मदीने के लोग सफ़ेद लिबास पहन के, असलहा, तलवारें, ढाल, खंजर उठा के बेहतरीन मुज़य्यन होके, मकाम हर्रा है मदीने के बाहर, वहाँ तक आके बैठे रहते हैं। जब दोपहर होती और गर्मी शदीद हो जाती है, मायूस होके फिर वापस चले जाते हैं, अगले रोज़ फिर आते हैं। एक दिन आए, इंतज़ार करते करते वापस चले गए कि आज भी नहीं आए। दरी इसना, जब वो वापस पहुँचते हैं, एक यहूदी अपने मकान के छत पे, बाद में लिखा किसी टीले के ऊपर चढ़ा हुआ, ऊंची जगह, दूर से देखा कि सफ़ेद लिबास में मलबूस कुछ चंद आदमी आ रहे हैं। बस जब नज़र पड़ी ना तो वो भी वजह में आया और ठहर नहीं सका, चिल्ला के कहने लगा, ओ मदीने के अरब, जिस हस्ती का तुम्हें इंतज़ार था वो आ गए, वो आ रहे हैं। बस ये आवाज़ क्या गूंजी
सारे दौड़ते हुए फिर आए। पहुंचते हैं इस्तकबाल में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काफिला पहुंचता है। पता है ये काफिला कितने आदमियों पर मुश्तमिल था? जरा इसकी भी एक झलक सुन लीजिए। कुबा में दाखिल होने से पहले, कुबा की बस्ती में रास्ते में एक शख्स है बुरैदा असलमी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले को रोक लिया, 80 आदमी फौजी लेकर। और मकसद क्या था? 200 ऊँट इनाम में मिलेंगे। जब काफिला रोका, नबी अलैहि सलाम के करीब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल कर दी। फरमाया मन अंता, तू कौन है? वो कहने लगा आना बुरैदा, मैं बुरैदा हूं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब तू बुरैदा है फबरदा अमरोना, बुरैदा तो बुरूदत से है, बुरूदत ठंडक को कहते हैं। फरमाया फिर तो हमारा मामला ठंडा रहेगा, जंग नहीं होगी। वो हैरान रह गया कि मेरे नाम का माना भी अजीब कर दिया। अच्छा ये बताओ कौन से कबीले के हो? कहने लगा मैं कबीले असलम का रहने वाला हूं, कबीले असलम से मेरा ताल्लुक है। नबी करीम ने फरमाया सालिमना, जब तेरा कबीला असलम है तो असलम सलामती से है, फिर तो हमें सलामती मिलेगी, फिर तो आपकी शर से हम सलामत रहेंगे। अच्छा कौन सा असलम? किस बड़े खानदान कबीले की शाख है? किस लड़ी में है? कहने लगा बनु सहम की शाख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि वो कहता है बनु सहम, सहम अरबी में हिस्से को कहते हैं, नबी करीम ने सिद्दीक की तरफ देख के फरमाया अबू बकर फिक्र न कर, खराजा सहमों का तेरा हिस्सा भी निकल आया है। बुरैदा ये गुफ्तगू अजीब व गरीब सुन के कहने लगा मुझसे तो आपने पूछ लिया, लेकिन आप बताएं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये लफ्ज कहे बुरैदा कहने लगा जब आप रसूलुल्लाह हैं तो हाथ आगे बढ़ाइए। नबी करीम ने हाथ बढ़ाया, जोर से कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह, कलमा पढ़ा। 80 आदमी जो साथ थे उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। कितने हो गए? 4 तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला था, 80 ये हो गए, 84 आदमियों का काफिला नमाजें पढ़ते हुए जा रहे हैं। जब कुबा की बस्ती करीब आई, बुरैदा कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं झंडा भी लहरा दूं। यानी आप किसी शान से दाखिल हो, कोई अलामत हो। और मैं आपकी मर्जी, खामोशी इख्तियार की। बुरैदा समझ गए कि आप राजी हैं। बस झंडा क्या था दोस्तों, बस पगड़ी उतारी, नेज़े पे चढ़ा दी। फरमाया ये काफिले का आलम है। यूं जब आप कुबा की बस्ती में दाखिल होते हैं, कुबा वालों की खुशी की इंतहा है, इंतहा है। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था। बाकी सहाबा के हाथ पर ईमान लाए थे लेकिन देखा नहीं था। तो नबी अलैहिस्सलाम की माइयत में अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे, तो कईयों को इश्तिबा पड़ता था। कुर्बान जाऊं, अबू बकर सिद्दीक जैसा जीरक इंसान समझ गए कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि अल्लाह के रसूल कौन से हैं, देखा जो नहीं कईयों ने, बस फौरन उठते हैं, अपनी चादर आपके ऊपर कर लेते हैं, धूप से आप पे साया कर देते हैं और बतलाते हैं कि मैं गुलाम हूं, आका तो ये बैठे हैं। क्या शान है।
क़ुबा के अंदर आपने चंद रोज़ क़याम किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 14 दिन लिखे हैं, किसी ने 4 दिन लिखे हैं। बहरहाल जितने भी दिन क़याम किया, इस क़याम के दौरान आपने एक बेहतरीन काम सर अंजाम दिया, अजीम, वो मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और मस्जिद क़ुबा की जिस दिन बुनियादें रखी जा रही हैं, कौन सी मस्जिद क़ुबा? हरिपुर वालों, मस्जिद क़ुबा वो है जिसमें 1-2 रकत नफल पढ़े बंदा उम्रे का सवाब मिलता है, मकबूल शुदा उम्रे का सवाब मिलता है। वो मस्जिद क़ुबा, वो मस्जिद क़ुबा कि सूरह तौबा में अल्लाह ने कुरान में उससे यूं इरशाद फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वल यौमिन, लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। अल्लाह, मेरे पैगंबर, जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन ही से तकवा पे रखी गई है, ये है वो तकवा वाली मस्जिद, मस्जिद क़ुबा। और एक अजीब मंजर है, आपको पता है, जब मस्जिद बन रही हो और सैयदुल अंबिया मौजूद हों और मजमा सहाबा किराम जैसे लोगों का, अहले ईमान का हो, वो मंजर भी देखने के काबिल है। कोई गारा ला रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, ईंटें ला रहा है, बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी बिछा के बैठे हुए नहीं हैं। दुनिया के लीडरों के लिए इबरत है, नमूना है, सुन्नत है, सबक है कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती मस्जिद बन रही है, सहाबा किराम पत्थर ला रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुद जाके बड़े बड़े चट्टान ला रहे हैं। और सीरत हलबिया के अल्फाज, अल बिदाया व निहाया के अल्फाज पेश करने लगा हूं कि कभी कभी तो आप इतना वजनी पत्थर उठा लेते कि आपकी कमर में खम पड़ जाता है ऐसे, और अगर कोई सहाबी दौड़ के आपसे आपके हाथों से पत्थर लेने की कोशिश करता, आप प्यार से यूं सर हिला के कहते, नहीं ये मैं खुद लेके जाऊंगा, आप वो वाला उठा के ले आए। आंखों के इशारे से आप वो पत्थर उठाएं, आप ये उठाएं। ये मंजर है। जब ऐसा हसीन मंजर हो और बंदा शायर हो तो वो कैसे रह सकता है? अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, वो ठहर न सके, अशार पढ़ने लग गए। कौन से अशार? कहता है, क़द अफ़लह मन यामुरुल मसाजिदा, क़द अफ़लह मन यामुरुल मसाजिदा व यक़रउल क़ुरआन क़ाइमन व क़ाइदा। कामयाब हो गया वो शख्स जो मस्जिदें तामीर करता है, व यक़रउल क़ुरआन क़ाइमन व क़ाइदा, और बैठे उठे चलते फिरते भी रब का कुरान पढ़ते हैं। ये अशार पढ़ रहे हैं, बाकी सहाबा भी उनकी आवाज़ में लय मिला के पढ़ते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम महजूज हो रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखने के बाद फिर जब आप वहाँ से मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने का रुख करते हैं, तो मदीना तो वहाँ से करीब था। ऐसा इस्तक़बाल हो रहा है, मर्द, औरतें, बच्चे, औरतें छतों पे, बच्चियाँ छोटी छोटी और बच्चे बाहर, मर्द असलहा ताने हुए इस्तक़बाल के लिए, बच्चियाँ फूल निछावर करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख ताबा की झलक देखने के लिए हर बंदा बेताब है। और बच्चियां क्या कहती हैं? तलाअल बद्रु अलैना, ये अल्फाज बुखारी मुस्लिम के हैं। तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना कद जित बिल अमरिल मुताए तलाअल बद्रु अलैना, कि आज तो हम पे 14वीं का चांद तुलू हो गया है।
वजब शुक्र अलैना, हम पे शुक्र वाजिब है। हम पे क्या वाजिब है? शुक्र वाजिब है। ये गीत, ये नगमा सुना रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पकड़ा जा रहा है, आप इधर आएँ, आप इधर आएँ, मुझे मेज़बानी का हक दीजिए, मुझे मेज़बानी का शरफ बख्शिए। फरमाया छोड़ दो मेरी ऊँटनी को, दऊहा फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, इसे छोड़ दो, जिधर रब का हुक्म होगा ये उधर ही जाके बैठेगी। अब सारे मुंतज़िर हैं ये सआदतमंद कौन होगा। ऊँटनी चलते चलते अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर के सामने बैठ गई। खुद जाके बैठी तो अबू अयूब अंसारी वो तो बस फौरन आए, नबी अलैहिस्सलाम का सामान उठाया और सीधा अपने घर ले गए, क्योंकि बंदा वहीं जाता है जहां सामान पहुंच चुका हो। सामान उठाया और घर ले गए। बाकी अंसार ने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास आ जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल मरउ मआ रहलिही, बंदा उधर ही ज़्यादा अच्छा पसंद करता है रहना जिधर सामान पड़ा हो। तो चूंकि अबू अयूब अंसारी के घर में पहुंच चुका है, मैं भी वहीं जाऊंगा। आप तशरीफ़ ले गए। दोस्तों एक अजीब बात कहने लगा हूँ। आप तशरीफ़ ले गए, 2 मंजिला मकान है, असर के बाद का वक्त है। अबू अयूब कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 2 मंजिल मकान है, आप ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ ले जाएं, मैं और बीवी हम नीचे की मंजिल में रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू अयूब नहीं, मेरे पास लोगों की आमदोरफ्त रहती है, मैं इधर नीचे ही रहूंगा, आप ऊपर चले जाएं दूसरी मंजिल में। अब बात अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाल दी उनकी कि मैं नीचे की मंजिल में रहूंगा, आप ऊपर जाएं। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो चुप तो हो गए, लेकिन दिल का क्या करते। इसका क्या किया जाएगा। आप चले गए ऊपर, बीवी एक कोने में, खुद कमरे के दूसरे कोने में। कहते हैं वल्लाह मेरा दिल गवारा नहीं करता अनमशी फौका रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के पाक पैगंबर नीचे और हम ऊपर घूमेंगे, नहीं रह सकते। और रात को बैठे बैठे कहीं आंख लगी, पानी का गड़ा था वो गिरा, टूट गया, पानी नीचे फर्श पे गिरा तो कच्चे छत थे। जब देखा पानी जब नीचे ना चला जाए, फौरन कमीज अपनी उतारी और बस को खुश करने लगे, कपड़े उतार के उसको खुश। रात इस आलम में गुजारी, सोए नहीं। सुबह आए दिन गुजरने लगा, नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऊपर की मंजिल में तशरीफ ले जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात दोहराई कि लोग आते हैं तो आपको तकलीफ होती है, मैं नहीं चाहता, आप ऊपर महफूज रहेंगे हम। फरमाया या रसूल अल्लाह मर्जी आपकी है, लेकिन गुज़िश्ता रात की कहानी भी सुन लीजिए। जब रात की कहानी सुनाई कि हम तो पूरी रात नहीं सोए, नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनकी मोहब्बत का ये मंजर देखा, फरमाया अबू अयूब ठीक है, आप नीचे की मंजिल में आ जाएं, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अल्लाह। अबू अयूब अंसारी नीचे मंजिल में आ गए, नबी अलैहिस्सलाम ऊपर की मंजिल में चले गए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। दोस्तों अजीब मंजर है। जब आप ऊपर तशरीफ ले गए तो खाना अबू अयूब अंसारी के घर में जो पकता था वही आता था, और उस वक़्त तक मियाँ बीवी खाना नहीं खाते थे जब तक कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ना तनावल फरमा लेते। जब आप खाना खा लेते, वही बचा हुआ अंदर आता, मियाँ बीवी उसी में खाते और मेरे महबूब की उंगलियों के निशानात देखते कि कहाँ मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियां लगी, हाथ वहीं डालते थे। ये तो सआदत है।
बस जिसकी नसीब में आ गई। एक दिन खाना गया, प्लेटें वापस आई खाने की, तो अबू अयूब अंसारी हैरान, पांव तले जमीन निकल गई कि खाने से कुछ भी खाया नहीं नबी अलैहि सलाम। खाना रखा, परेशानी घबराहट के साथ आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे कोई गलती हुई है, कोई कोताही, कोई खिदमत में? हम तो बड़ी कोशिश करते हैं, क्या वजह आपने खाना नहीं खाया? फरमाया अबू अयूब, आपको पता है मेरी सरगोशियां, मेरी मजलिसें ऐसी मखलूक नूरानी फरिश्तों से होती है कि जो बदबू से बहुत ज्यादा दूर रहती हैं फरिश्ते। तो इसमें थूम पड़ा हुआ था और थूम में बू होती है, और मेरी सरगोशियां, हम कलामियां तो ऐसे लोगों से होती हैं। यही वजह कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब प्याज या मूली या थूम लहसुन वगैरह ऐसी चीज़ें खा के आओ तो मस्जिद में ना जाया कर, या उस वक्त में खाओ कि इतना फासला हो। मना नहीं किया बाकियों को। फरमाया या रसूल अल्लाह, हमने भी तो नहीं खाया। फरमाया नहीं, आपके लिए कोई हरज नहीं, आप जाके वो खा लें, आप खा लें, आपके लिए इजाज़त है। ये मोहब्बतें, ये प्यार, अहले मदीना पे खुशी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरी ज़िंदगी में 2 दिन देखे हैं, मैंने ज़िंदगी में 2 दिन देखे। एक वो दिन मैंने देखा जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने आ गए और पूरा मदीना चमक उठा, जगमगा उठा, खुशी की इंतहा थी। और एक दिन मैंने वो भी देखा कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए थे, मदीना पे वो दिन भी आया, हर चीज़ तारीक तारीक सी लगती थी, दिल बुझे हुए। इन 2 दिनों की तरह कोई दिन मैंने नहीं देखे। ये मुख्तसर सा वो सफ़र हिजरत का वाक़या मैंने आपके सामने पेश किया है। हज़ारों इबरतें हैं, बंदा गौर करे। अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिस दीन और कुरान के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ये तकलीफ़ें उठाई हैं, इस कुरान की तशहीर और तबलीग की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, ये वाक़यात तो आप सुनते ही हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि आपने ये तकलीफ़ किस लिए उठाई है, किसके लिए? बोलो। अगर कुरान के लिए नहीं उठाई तो और किसके लिए ये तकलीफ़ उठाई है? यही तो वो कह रहे थे, एतिब कुरान गैर हाज़ा, कि नबी अलैहिस्सलाम से कहा आपसे कोई झगड़ा नहीं है हमारा, कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसे हमारा, आप हमारे, हम आपके हो गए हैं। सिर्फ एक काम कीजिए, वो क्या? इत्तिब कुरान गैर हाज़ा, इस कुरान को बीच से हटा दीजिए, कोई और किताब ले आइए, आप हमारे और हम आपके हो गए, बस ये बीच से हटा लीजिए। कुरान ने क्या फरमाया? फरमाया कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए कि मैं कुरान बदलने नहीं आया, बल्कि मैं तो कुरान पहुंचाने आया हूं। तुम्हारी हर आफत ठुकरा सकता हूं, रब का कुरान नहीं छोड़ सकता। मेरे दोस्तों, आज देखो फिरो, जिस शख्स को कुरान की खिदमत करता देखो, उनकी ताईद करो। क्या करो? ताईद करो। यह ऐसा दौर जा रहा है कि हर बंदा लगा है अपनी दुकान और अपनी दुकानदारी चमका रहा है, लेकिन ये फिक्र किसी को नहीं लगी कि रब का कुरान बयान हो। हाँ, आप जाके देख लें, मदरसे बनाए हुए, मदरसे के पेड़ पे क्या लिखा है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। चंदे की कापी पे तो ये हदीस लिखी होती है
मदरसे के दरवाजे पर भी ये लिखा होता है, लेकिन अंदर जाके देख लो तो बिदआत की तरवीज होती है, बिदआत सिखाए जाते हैं, जाहिलियत सिखाई जाती है, शिरकियात की तालीम होती है। मेरे दोस्तों, चंदा दिया करो, मदारिस दीन के कले हैं, लेकिन वो मदारिस दीन के कले हैं जिनसे या तो रब के कुरान की सदा बुलंद होती है या मुस्तफ़ा की हदीस और सुन्नत की सदा बुलंद होती है। जो पढ़ाते ही वहाँ ये हों कि भाई ये करना है, कैसे आपने पैसे बटोरने हैं, माल कैसे बटोरना है, ये कैसे करना है, यही चीज़ अगर सिखाई जाती है और बिदआत की तालीम। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ, एक इलाके में मेरा बयान था, मौलवी रात को घूमा है, लोगों को कुरान हाथ में देता है, कहता है कुरान दा वास्ता ने कुरान ना सुनियो। वाह मेरा दोस्त, कुरान दा वास्ता ने आखे के ना सुनियो। मेरे दोस्तों, कोई शक नहीं है। एक चंबा पिंड एक गांव है, वहाँ एक अरसा में मैं जुमा पढ़ाने गया तो एक पीर था, मस्जिद के करीब उनका मज़ार था, गुंबद बनी हुई है, तवाफ शुरू है, तो लोगों ने आना शुरू किया कुरान सुनने के लिए, जोक दर जोक आ रहे हैं। पीर साहब ने पहले तो दबाया, धमकाया, ना हुआ तो फिर बस सूरह यासीन या कुरान लेकर रात को गए। सुबह मस्जिद पहुंचते ही बंदे ने मुझे कारगुजारी सुनाई, मौलाना साहब रात को तो ये काम हुआ है। मैंने कहा लोग फिर भी आए हैं कि नहीं? आखिर जिनके घर तक कुरान लेके गए वो तो फिर भी आए हैं। मैंने कहा लोगों, बस फ़र्क यही है, वो कुरान बंद कुरान लेके कहते हैं कि ना जाओ, मैं उसी कुरान को खोल के तुम्हारे सामने सुनाता हूं। ये अहद, ये अज़म किया है हमने कि लोगों को रब का कुरान, कुरान का अकीदा, कुरान की सिखलाई हुई तौहीद हम डंके की चोट पे बयान करेंगे। आप लोग साथ देंगे जी? हाथों खड़ा करो। यही हम चाहते हैं, बस यही इरादे होते हैं। कुरान की मेहनत करनी है, कुरान सुनाना है, पहुंचाना है, इस पे अमल करना है, इसकी तबलीग करनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।